दोस्तों, मैं जब भी कहता हूं कि राहुल गांधी का समय खराब चल रहा है या कांग्रेस का समय खराब चल रहा है, तो लोग बोलते हैं कि आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये बोलता रहा हूं और बोलता रहूंगा जब तक कि मैं ऐसा कुछ नहीं देख लूं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव आ रहा है। राहुल गांधी को अगर मैं कहता हूं कि राहुल गांधी का टाइम खराब चल रहा है, तो इसके साथ ये मान के चलिए कि कांग्रेस का टाइम भी खराब चल रहा है। क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राहुल गांधी के बगैर कांग्रेस नहीं है, ये मान के चलिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि राहुल गांधी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है 2014 से, उसके पहले से लेकर और उसके बाद आप 2019 का चुनाव उठा लीजिए, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाकर और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के ऊपर थोपने का प्रयास करते रहे हैं। चाहे वो सूट बूट की सरकार हो, आपने देखा होगा कि वो किसी ने कोट उनको गिफ्ट किया था, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी हाय तौबा मचाया। फिर उसके बाद उन्होंने एक राफेल का मुद्दा लेके चले वो, कि उसके उस समय जो आज अडानी का नाम ले रहे हैं, उस समय आप अंबानी का नाम लेते थे कि अंबानी को सारा पैसा दे रहे हैं। राफेल डील में 30,000 करोड़ का फ़ायदा अंबानी को, मतलब कि अनिल अंबानी की कंपनी को पहुंचाने के लिए मोदी जी ने राफेल डील किया, उसमें काफ़ी इधर उधर बदलाव किया। ये लेकर चलते रहे। उसके बाद उन्होंने चौकीदार चोर है कि नारा लगाया। ये सब करते हुए भी उन्होंने अभी आजकल एक जो नीतीश कुमार लेके चले थे, कि उनको, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। और राहुल गांधी का ऐसा समस्या है ना कि कोई व्यक्ति को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई सलाह देने वाला सही हो, तो उस वो अगर बोले तो आपको वो समझ में आए, तो समझ में आता है कि चलो देर सवेर उनको समझ में आएगा और वो सही डर्रे पे चलेंगे। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। या तो किसी की हिम्मत नहीं होती होगी राहुल गांधी को सलाह देने के लिए, या राहुल गांधी के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं ही नहीं जो उनको सलाह दे सके सही। और राहुल गांधी हमेशा से ऐसे ही मुद्दे लेके चलते हैं। वो सोचते हैं कि सारा फाइट जो है ट्विटर पे है, सोशल मीडिया के ऊपर है, और ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो अब अडानी को लेकर वो विगत 2 सालों में बहुत ज़्यादा हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, उसको लेकर काफ़ी हाय तौबा मचा है। तो आज का वीडियो इसी पे है। लेकिन मैं एक आपको लब्बो-लाब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि राहुल गांधी क्यों फेल्यूर नेता है, या क्यों कन्फ्यूज्ड मैं बोलता हूँ। अब देखिए, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया। लोगों ने बोला कि अरे भाई, वो कर्नाटका का चुनाव जीत गए तो भाई भारत की जोड़ो यात्रा का सारा श्रेय दिया उन्होंने। लेकिन अब हार का श्रेय किसको देंगे जो 3 राज्यों में चुनाव हार गए। राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए जीतने के लिए। जो उनके इर्द गिर्द या जो उनको समझ में आता है, मेरा जो मानना है कि पूरे के पूरे वामपंथी दिमागों ने राहुल गांधी के दिमाग को या उनके स्ट्रेटेजी को हैक कर लिया है। और जिस तरह से वामपंथी जो भी लेफ्ट पार्टी है, पूरी तरह से भारत के ज़मीन से गायब होने लगी है, डिसअपियर होने लगी है, वैसे ही वो राहुल गांधी को धीरे धीरे वो डिसअपियर कर देंगे। वो वही मुद्दे लेकर चलते हैं, राहुल गांधी को समझाते हैं, जो कि उनको समझ में नहीं आता। अभी एक देखिए, आज का ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। नवंबर में रिपोर्ट दे दिया था हिडनबर्ग के ऊपर, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक तयशुमा में एक समिति बैठाई थी, और उसका रिपोर्ट उन्होंने 24 नवंबर के आसपास कुछ सबमिट किया था। वो अपने पास उन्होंने वो फैसले को सुरक्षित रखा। आज 3 दिसंबर को जिन चंचूड़ को ये लोग मानते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में 3 जजों की कमेटी ने फैसला सुनाया, और उन्होंने पूरी तरह से अडानी को क्लीन चिट दिया, और हिडनबर्ग को बोला कि उनके जांच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर ध्यान भी देना चाहिए। अपने देश के जो इंटरनल मामले में है उनका कोई ज्ञान नहीं है, मतलब काफ़ी कुछ बोला उन्होंने। 24 मामले थे, जिसमें से 22 मामलों में क्लीन चिट दे दिया। 2 सिर्फ मामला बचे हैं जिसमें उन्होंने बोला कि 3 महीने के भीतर उसको रिपोर्ट सेबी को सौंपना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर है जो राहुल गांधी के खिलाफ आया। राहुल गांधी इतने दिनों से जो अडानी का एक रिकॉर्ड चला रहे थे, या बोल सके टेप रिकॉर्डर चला के रखे थे, वो सारा अब बैलून की तरह फूट गया। अब उस रिपोर्ट में कुछ बचा नहीं। जो इनके पत्रकार मित्र जो इनको
दिन भर में उस पे यूट्यूब पे वीडियो बनाकर और डालते थे और वो सोचते थे कि बस राहुल गांधी को यही मुद्दा लेके चलना चाहिए। उनका भी पता नहीं अभी इस पे क्या वक्तव्य आएगा, क्या। देखिए, कोई भी हार जाता है ना तो कोई ना कोई अपने बाईपास करने के लिए, निकलने के लिए रास्ता ढूंढ लेता है। ऐसे ये लोग पत्रकार हैं, मैं बता रहा हूँ, पुण्य परसुन वाजपेयी हैं। मैं उनका वीडियो 2-3 देखा। मेरे को उनका वीडियो देखने के बाद एक शब्द में मुझे एक शब्द आया बोलने के लिए कि भाई कहना क्या चाहते हो। आप जाके उनका वीडियो देखिए। किसी भी वीडियो में ऐसा आपको लगेगा नहीं कि किस लिए वीडियो बनाया, क्या वो कहना चाहते हैं। तो ये सारे लोग जो पहले के जो एक ईगो प्रॉब्लम था कि पत्रकार ही देश चला रहे थे, उससे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए वो राहुल गांधी को ऐसे सलाह, चाहे वो कैसे भी देते हों, लेकिन देते हैं और इनके इर्द गिर्द जो टोली है उसी पे अमल करती है। जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ऐसे लोगों को, जो इनके पार्टी में हार्डकोर जो वर्कर थे, वो लोग छोड़ के चले गए। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि राहुल गांधी कुछ काम करे। अब मान लीजिए कि अभी न्याय यात्रा उनको निकाले, चुनाव आ रहा है लोकसभा का, 2024 मार्च में शुरू हो जाएगा। अभी इनका न्याय यात्रा शुरू होगा और ये करीब करीब उन सीटों को तय करेंगे जिसमें कांग्रेस के सिर्फ 15 सीट है। तो आप सोचिए कि राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। अब सारा जो उनका जो जितने भी वर्कर हैं, वो सारा न्याय यात्रा को हिट कराने में लग जाएंगे। तो स्टेट में जाकर वो बूथ लेवल पे कार्य कौन करेगा, जो चुनाव उनको जिताना है। तो ये सारा मामला यहाँ के अटक जाता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और वो लोग वामपंथी के वो जितने भी जो गुट है उसके हाथों में खेल रहे हैं। और इसलिए आप देखिएगा जिस तरह से डिसअपियर वामपंथी इस देश से हो गया, वैसे ही कांग्रेस भी हो जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आप देखिए चुनाव में सीटों का बंटवारा का मुद्दा लेकर आया। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा एक हुआ ही कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया अभी हिडनबर्ग के ऊपर, वो उनके लिए बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा सेटबैक है। अब कौन सा मुद्दा लेके जाओगे भाई, अब कब कितनी अडानी चलाओगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया। अब उसके बाद 3 चुनाव भी हार गए। तो अब जो ये सीट पे लड़ना चाहते हैं, कोई भी इनको जो भी छत्रप हैं, क्षेत्रीय दल है, वो देने को तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी क्या 250 अगर सीट पे लड़ेंगे तो आखिर जीतेंगे क्या। जो पार्टी 400 सीट जीतती थी, उसको केवल अगर 250 सीट दिया जाए, 225 सीट दिया जाए लड़ने के लिए, तो अगर पूरा भी जीत जाएगा तो सरकार अपने बलबूते नहीं बना सकता। तो राहुल गांधी की विडंबना ये है कि राहुल गांधी के चाहते हुए भी ये चीज़ें हो नहीं पा रही है। और यह आप देखिए, आपको मैं पहले भी वीडियो में बताऊं कि आप जितने भी आप स्टेट देख लीजिए, जहाँ पे इनकी सरकार है, जहाँ पे ये फेस टू फेस फाइट है, डायरेक्ट फाइट है बीजेपी से, वहाँ इनकी स्थिति तो वैसे ही है। और जहाँ पे ये दूसरे दलों के साथ मिलकर कर रहे हैं, वहाँ भी इनकी कोई पूछ नहीं है, कोई सीट देने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसा राहुल गांधी आके फंस गए कि पूरी कांग्रेस पार्टी की लोटियां डुबो देंगे। अब जो पहले जो इनका 23 जो G23 बना था, वो लोग भी साइडलाइन हो गए हैं, वो लोग भी बोलने को तैयार नहीं है। अब एक भी व्यक्ति का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। वो भी मान के चले हैं कि ये कांग्रेस को बेड़ा गर्क करा के ही छोड़ेंगे, क्यों राहुल गांधी का ईगो एक बहुत बड़ा है। अभी कोई जो होता है ना कि राजा के दरबार में मसखरों की एक दल होता है, जो राजा कुछ भी बोले, हाँ हाँ आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, तो वो राजा को भवाई नहीं कर रहे, राजा को और बर्बाद कर रहे हैं। तो वैसे ही मसखरों के दल से राहुल गांधी मतलब घिरे हुए हैं, जो दिन भर यही कहते हैं। उनके प्रवक्ता भी आकर उल्टा सीधा बयान देते हैं और मतलब ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं टीवी चैनल पे, जिससे कि देखकर आम पब्लिक खुश नहीं होती। लेकिन वो सोचते हैं कि राहुल गांधी इसी लैंग्वेज को तवज्जो देते हैं, ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं जो ट्विटर पर दिन भर ऐसे गाली गलौज ऐसे भाषा में लगे रहते हैं। तो राहुल गांधी को कुल मिलाकर अभी देखिए, विपक्षी दलों का गठबंधन का दिल्ली में अभी मीटिंग चल रहा है। तो आप सोचिए कि और इस मीटिंग में सीट शेयरिंग पे चल रहा है, जो राहुल गांधी के जो अपने जो उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेके जा रहे हैं, उस पर अंदर की जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को 225 सीट से ज़्यादा देने को कोई तैयार नहीं है, और राहुल गांधी उससे ज़्यादा सीट चाहते हैं। तो फिर गठबंधन रहेगा कैसे। मैं पहले से ही बोलता आया हूँ कि कुछ होने जाने वाला है नहीं। ये सब अकेले सोलो जाएंगे, मेरे बात को नोट करके सब अकेले चुनाव करने जाएंगे, अकेले अकेले लड़ेंगे, और फिर 2029 में ऐसे ही कोई और गठबंधन बनाएंगे
और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और पब्लिक को प्रयास करेंगे ऐसे ही ध्यान खींचने के लिए। होना जाने वाला कुछ नहीं है। ये मैं वीडियो डेडिकेटेड इसीलिए बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये पूरे विपक्षी दल, खास करके राहुल गांधी को अब इस अडानी के मुद्दे पर अगर जनता को बरगलाने के लिए बैन लगा दिया है कि अब आप कहीं पे जाके इस पे बरगला नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। आपको ये वीडियो, और मैं एक और चीज़ बताते चलूं कि प्रशांत भूषण, एक तो प्रशांत भूषण मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, इसके खिलाफ तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को या बार काउंसिल को कोई स्टेप लेना चाहिए। ये मामला कभी, ये व्यक्ति कभी मैंने नहीं देखा कि आज तक प्रशांत भूषण कोई केस जीता हो। ये ऐसे कंट्रोवर्सी में लेकर पता नहीं पैसे कहाँ से आते हैं और लेकर ये जाता है वहाँ पे, ऐसे चीज़ों में कोर्ट में लड़ता है और चीज़ों को रोकने का प्रयास करता है और बाद में मुंह की खाता है। तो समय कोर्ट का भी बर्बाद हो रहा है और जनता का भी मूड को वे स्विंग कराने का, मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहा है, जिससे देश की गति को रोकने का प्रयास करता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर बार एसोसिएशन सबको कार्रवाई करना चाहिए कि व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो इस मुद्दे को लेकर अगर दोबारा बार काउंसिल में जाए तो उसको खामियाजा भुगतना पड़े या डर लगे उसको करने में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।